अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कैसे हो। आज खिलवत ग्राउंड पे एक मुशायरे का एहतमाम किया गया है। तो जब मैं ये देख रहा था तो मुझे कुछ बातें याद आ रही थी। शायर जो शायर मुशायरों में होना चाहिए वो शायर सड़कों पे है, और जो क़यादत को सड़कों पे होना चाहिए था वो मुशायरों में है। हिंदुस्तान बहुत तेजी से बदल रहा है और हमारी क़यादत बहुत तेजी से बदल रही है। मुझे यहाँ पर दो तीन बातें भी याद आती है। जब एक शायर इमरान प्रतापगढ़ी को जब नांदेड़ बुलाया गया तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग उस पर तनकीद करे। खुद अकबरुद्दीन अवैसी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, इन तमाम ने मिलकर कहा था कि आपके शहर में गवैया आया है, नाचने गाने वाला आया है, मजे लीजिए उसके। बल्कि इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर इस तरीके से तनकीद की गई है। लेकिन आज इमरान प्रतापगढ़ी पिछले 36 दिन से हिंदुस्तान के कोने कोने फिर कर एहतजाज कर रहा है। मुशायरे नहीं, एहतजाज कर रहा है, और हमारी क़यादत मुशायरों का एहतमाम कर रही है। तो उन लोगों से मेरा सवाल है कि जो आप इमरान प्रतापगढ़ी को गवैया कहने वाले, और आज आप खुद कई लोगों को आप चार मीनार के दामन में खिलवत में बुला के आप मुशायरा करवा रहे हैं। यानी आप जो करेंगे वो सही, हम जो करेंगे वो गलत। यानी आपके फैसले को कबूल कर लेना और सवाल नहीं करना। लेकिन सवाल करने का हमारा हक है। हम आपको ये सवाल करते हैं कि आप बताइए, जो शोरा को मुशायरों में होना चाहिए वो शोरा मैदान में है, और जो क़ायद को मैदान में होना चाहिए वो क़ायद मुशायरे में है। तो आप तमाम से मैं अभी भी एक बार आखिरी में अपील करता हूं कि सोचो समझो कि कौन लोग आपके साथ है, कैसे कैसे मैसेजेस हमारे पास पहुंच रहे हैं। आज सुबह ही हमने एक एमएलए की रिकॉर्डिंग सुनी है, बड़ी हैरत हुई है कि अब एनआरसी पे प्रोटेस्ट करने के लिए भी दारुसलाम से इजाजत लेना पड़ेगा। यानी ये बात क्लियर हो गई कि मिलियन मार्च को रुकाने वाले आप थे, जितने भी एहतजाज हो रहे हैं उसको रुकाने वाले आप थे। इस बात को आपने क्लियर कर दिया। मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बात को आपने क्लियर कर दिया कि आप लोग इसके खिलाफ हैं। और अवाम अभी भी वक्त है कि हम बेहतरी से समझें कि ये लोग सिर्फ ढोंगी लोग हैं, ये लोग सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, और ढोंगियों से हमको बचना चाहिए। आज जो शख्स हमारे साथ ठहरा है हम उसके साथ रहना चाहिए। ये वक्त, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई का वक्त है। ये वक्त मुशायरों का नहीं है, ये वक्त नाचने गाने का नहीं है। ये वक्त असद साहब की एक बात मुझे याद आती है कि उन्होंने कहा कि हैदराबाद की आवाम ने मुझे कोई ऑर्केस्ट्रा प्ले करने के लिए नहीं बनाया। हैदराबाद की आवाम ने मुझे कोई शायर नहीं हूं कि आऊं और पब्लिक की वाहवाह करूं। सदर साहब, आज आपकी वाहवाह आपको मुबारक। आज बहुत पब्लिक वाहवाह करेगी, बहुत थालियां मारेगी, वो मुबारक। आपकी बात में तजाज है। आप कभी अपने फायदे के लिए जो बात होती है उस बात को कहते हैं और मनवाने की कोशिश करते हैं। अवाम समझो कि ये लोग सिर्फ हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ हमारे जज्बात के साथ खेलना जानते हैं। तो हमको भी अभी वक्त है कि हम भी इनको बेहतर वक्त पर बेहतर जवाब दें। और हैदराबाद की आवाम के दिलों में काफी गुस्सा है, और मैं कहता हूं कि आखिरी में बस एक ही बात कहता हूं, 50 साल की क़यादत को एक 30 साल के लड़के ने हिला दिया, वरना आज हैदराबाद में मुशायरा नहीं होता। इमरान प्रतापगढ़ी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने, आपने मरे हुए इंसानों के अंदर भी आपने मुशायरे का एहतमाम फिर से जिंदा कर दिया। उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ना होते तो ये खिलवत ग्राउंड में आज मुशायरा नहीं होता। मैं समझता हूं ये तमाम मुशायर, जितने शायर आज आ रहे हैं, ये शायरों को इमरान प्रतापगढ़ी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि अगर इमरान प्रतापगढ़ी इनको नहीं सताया होता तो शायद मैं समझता हूं आज राहत इंदौरी साहब को इतनी इज्जत नहीं मिलती। आज इमरान प्रतापगढ़ी अगर इतना नहीं सताया होता तो मैं समझता हूं कि मोहतरमा लता हया को भी इतनी इज्जत नहीं मिली होती। उसके लिए मैं इमरान प्रतापगढ़ी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हैदराबाद की आवाम के दरमियान में मुशायरे का एहतमाम करवा दिया। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया।